क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के रिवीजन के अंतर्गत बेलन तथा शंकु चैप्टर लेकर के आई हूँ। कई लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैम बेलन तथा शंकु को बिल्कुल ठीक से समझा दीजिए। सारे कठिन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। कठिन से कठिन प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बेलन के फॉर्मूले को लिखी हूँ। यहाँ पे बेलन होता क्या है फ्रेंड्स, बेलन को हम इस प्रकार से बनाते रहे। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये, फिर ये नीचे ऐसे सर्कल टाइप का होता है, ठीक है। दो सर्कल से घिरी हुई एक आकृति होती है, ये इस प्रकार से। और यहाँ पे ये आर होता है फ्रेंड्स, ये आर मतलब त्रिज्या यहाँ पे होता है। और यहां से लेकर के यहां तक की हाइट जो होती है एच, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ बेलन की आकृति बनती है, ठीक है। तो इसी बेलन की हम लोग सबसे पहले बेलन के बारे में देखेंगे, उसके बाद शंकु की बात करेंगे। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है फ्रेंड्स। कठिन से कठिन क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है, ताकि कितने भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए परीक्षा में और आप लोग में से किसी भी प्रशिक्षु का बैक ना आने पाए। मेरा यही उद्देश्य है, हर्षदा क्लासेस का मात्र यही उद्देश्य है कि 25 में से 25 अंक पाने की जबरदस्त तैयारी कराई जाए, ताकि किसी का भी एक भी नंबर से ना छूटे। 25 में से 25 सभी को मिले और बैक तो बिल्कुल किसी का ना आए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए क्वेश्चंस को जो मैं करा रही हूँ, और बिल्कुल बातें मत करिएगा आपस में, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना आप लोग ध्यान देंगे पढ़ाई पर, उतना आप लोग के लिए लाभदायक साबित होगा। नहीं तो मेरा सपना ही रह जाएगा अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। बिल्कुल याद कर लें, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स r मतलब क्या है, बेलन की त्रिज्या है। h मतलब क्या है, बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट क्लोज h प्लस आर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये रहे 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूले बेलन से, और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे मैंने तीनों चीजों को ज्ञात करने का एक ही क्वेश्चन में ले लिया है, और इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाना निश्चित है। मतलब इसी तरह का क्वेश्चन जो है 2 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल 2 अंक की तैयारी कर लीजिए फटाक से। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले भी लिख दिए, ताकि आप लोग लर्न करते रहे फॉर्मूले, ठीक है। जब तक आप लोग वीडियो देखेंगे फॉर्मूले पर नजर पड़ेगी और आप लोग को याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। यहां पे आपको क्या दिया गया है फ्रेंड्स, आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूं, लेकिन आप लोग वीडियो की क्वालिटी को जब आप बढ़ा के देखेंगे ना, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पे बेलन की ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर, यानी कि h आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या है बेलन की 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 22/7
गुणे आर कितना है आपका फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर, 7 गुणे और एच कितना है फ्रेंड्स 14 सेंटीमीटर, 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 7 से ये 7 कट गया। अब 22 गुना होता है आपका 44, 44 गुणे 14 आप कर दीजिए, 44 गुणे 14 जब आप करेंगे, 14 चौके 56 के 6 हासिल 5 और 14 चौके 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, 616। तो बराबर कितना हो गया 616। और सेंटीमीटर में है ये, अगर मीटर में होता तो वर्ग मीटर लिखते, चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब दूसरा आपको क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, यही तो होता है फॉर्मूला इसका। मैंने यहाँ पे लिखा भी, आप लोग देख सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे पाई की जगह हो जाएगा आपका 22/7 और गुणे आर बराबर कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, तो 7 और ब्रैकेट में h प्लस आर, h की जगह 14 है और प्लस आर की जगह है 7। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इस 7 से ये 7 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 22 गुना 44, 44 और गुणे 14 7 कितना हो जाएगा 21। अब 44 और 21 का आप गुणा कर लीजिए, साइड में गुणा कर लीजिए, 44 और गुणे 21 कितना हो जाएगा, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया आपका 4, यहाँ पे हो गया 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 8 1 9, 924। ठीक है, 924 आ गया और ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 924 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या बात करेंगे फ्रेंड्स, बेलन के आयतन की। तो बेलन का आयतन जो है, मैं यहाँ पे साइड में चाहे निकाल के बता दे रही हूँ आप लोगों को, इतना आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। ठीक है, तीसरा आपको ज्ञात करना है बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन आपको निकालना है और बेलन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर और h होता है। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू रख दीजिए, पाई की जगह आप क्या लिखेंगे 22/7 गुणे, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है और कभी कभी जब आपको दिया गया रहे, जब कुछ ना दिया गया रहे तो 22/7 आप यूज करेंगे और जब दिया गया रहे कि 3.14 आप लिखिए पाई की जगह, तो वहां पे कंडीशन जब अप्लाई रहे तो आप 3.14 भी लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम दिया नहीं गया रहता है, 22/7 ही करके लिखते हैं। ठीक है, और आर की जगह क्या है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, आर स्क्वायर है यहाँ पे, तो 7 गुणे 7 लिख देंगे और h कितना है 14 है, तो गुणे 14 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब 22 सत्ते कितना होता है, 22 सत्ते होता है 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 और 7 दूना 14 1 15 154 और गुणे 14। अब 154 में 14 से गुणा करेंगे, 154 में 14 से गुणा कर लीजिए साइड में कहीं, 154 और गुणे 14 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 6 हासिल 1 4 पंचे 20 21 के 1 हासिल 2 और 4 एक नाम 4 2 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 1 चौके 4 1 पंचे 5 1 एक नाम 1
और ये हो जाएगा 6 4 1 5 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 1 1 2 2156। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2156 और यहाँ पे घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आयतन है तो हमेशा घन में आएगा, घन सेंटीमीटर होगा। होप आप लोग को ये तीनों चीजें निकालना समझ में अच्छे से आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। ठीक है, यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इसको ध्यान से समझेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है 1 सेंटीमीटर है, तो व्यास बराबर दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, d/2 होती है, मतलब व्यास बटे 2 होती है त्रिज्या हमेशा, तो d/2 मतलब 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लिखा है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। ठीक है, और यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। तो लोहे सरिया का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लोहे का आयतन, क्योंकि लोहे से इतने ही घन सेंटीमीटर, इतने आयतन से ही, मतलब घन सेंटीमीटर किसका होता है, आयतन का ही तो होता है घन सेंटीमीटर। तो इतने से ही, इतने लोहे से जो है सरिया बनाई जाती है। तो लोहे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, सरिया का आयतन, या सरिया का आयतन बराबर लोहे का आयतन। ठीक है, लिखेंगे सरिया का आयतन बराबर, चूंकि सरिया जो बनाई जा रही है वो लोहे से ही तो बनाई जा रही है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। सरिया का आयतन बराबर लोहे का आयतन, लोहे का आयतन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल इसको तैयार कर ले, परीक्षा में आ सकता है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो सरिया का आयतन बराबर लोहे का आयतन। तो सरिया का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। सरिया की लंबाई मतलब आपको h ज्ञात करना है, लंबाई h ही तो है, आपको h ज्ञात करना है। तो पाई r स्क्वायर h बराबर लोहे का आयतन कितना है, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से, यानी लोहे का आयतन है 550 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 550 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 22/7 और गुणे r की जगह क्या होगा, त्रिज्या कितनी है 1/2 है, तो 1/2 गुणे 1/2 और गुणे h आपको लंबाई ज्ञात करनी है सरिया की, और बराबर 550। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व होगा। h बराबर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, h बराबर हो जाएगा 550 गुणे जो नीचे वाली भाग के रूप में है वो उधर जाके क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, गुणा के रूप में हो जाती है। जब कोई चीज नीचे भाग के रूप में होती है उधर जाके गुणे के रूप में हो जाती है। तो 7 गुणे 2 और गुणे 2 और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 गुणे 1 है तो केवल 22 ही लिखेंगे। ठीक है, ऊपर तो और कुछ है नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 2 और 2 1 2 2 1 2। ठीक है, 11 5 55। ठीक है, 50 हो गया, 5 7 35 दूना 70, मतलब यहां हो जाएगा आपका 700 सेंटीमीटर। ये सरिया की लंबाई सेंटीमीटर में आई 700 सेंटीमीटर। अब इसको अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो कितने मीटर लंबी सरिया होगी, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के, इसलिए 700 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 700/100 बराबर 7 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 मीटर हो जाएगी सरिया की लंबाई, यानी h की वैल्यू आपकी 7 मीटर हो जाएगी। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा।
फ्रेंड्स एक बार और ये क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो व्यास आपको 1 सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिज्या जो होता है वो हमेशा व्यास का आधा होता है, तो d/2 हो गया, मतलब 1/2 हो गया। तो आपको सरिया की लंबाई यानी h आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सरिया का आयतन बराबर लोहे का आयतन, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ क्वेश्चन में कि 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है, मतलब इतने आयतन के लोहे से जो है इस सरिया का निर्माण हुआ है, तो इसलिए इसका आयतन इसके सरिया के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सरिया का आयतन बराबर लोहे का आयतन। लोहे का आयतन आपको क्वेश्चन में दिया गया है 550 घन सेंटीमीटर है। सरिया का आयतन जो बेलन का आयतन होता है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिख देंगे πr²h। अब वैल्यू को पुट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर 700 सेंटीमीटर आया। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के, इसलिए 700 सेंटीमीटर बराबर 700/100 मीटर के, तो इसलिए 7 मीटर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक बेलनाकार स्तंभ की वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास का ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको क्या क्या दिया गया है पहले ये देख लें। बेलनाकार स्तंभ दिया गया है, मतलब बेलन है ये, ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठ आपको दिया गया है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h बराबर है आपका 264 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया गया है, आयतन आपको 924 मीटर क्यूब दिया गया है। तो आयतन बराबर, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² बराबर दिया गया है 924 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इस तरह से अब इसका पहले अनुपात कर लीजिए, ठीक है। आपको अनुपात ही तो ज्ञात करना है, तो पहले इनका अनुपात कर लीजिए, आयतन बटे वक्र पृष्ठ करके। आयतन अनुपात वक्र पृष्ठ पहले कर लीजिए। इस तरह से आप रेडियस निकाल सकते हैं, यानी त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे πr² बटे 2πrh बराबर हो गया आपका कितना, 924 और बटे 264, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब यहां से फ्रेंड्स ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ये आर और एक आर कैंसिल हो गया, ये एच कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, आर बचा और नीचे 2 बचा। तो आर बटे 2 बराबर क्या है, 924 बटे 264, ठीक है। अब यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा, इस यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ। आर बराबर हो जाएगा 924 गुणे 2, ये 2 उधर जाएगा ना, तो गुणा के रूप में हो जाएगा, और बटे 264। देखिए क्रॉस मल्टी, यहाँ पे आर की वैल्यू केवल निकालेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, और आर की वैल्यू केवल निकालनी है, 2 इधर चला जाएगा, और बटे 264 है ही। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ठीक है। अब 132 सतह 924 होता है, 7 बार अगर आप करेंगे तो 924 आएगा। चाहे 132 में 7 से गुणा करके देख लीजिए। आर बराबर हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। 7 मीटर आर आ गया। अब फ्रेंड्स आपको किसमें अनुपात निकालना है, व्यास में। तो पहले तो आर रेडियस आपका निकल गया, इसको छोड़ दीजिए। अब आपको क्या निकालना है, उसका ऊंचाई भी निकालना है। ऊंचाई आप वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 2πrh बराबर दिया गया है आपको कितना, 264, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर की जगह कितना आया है, 7 आया है, और गुणे एच आपको निकालना है, और बराबर 264 आपका हो गया, ठीक है। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स एच बराबर हो जाएगा
264 और बटे 2 गुणे 22, ठीक है, 2 गुणे 22, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है। अब 22 से ये कितनी बार जाएगा, 132, 22 गुणे 6 कर दीजिए, 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 6 दूना 12 13, हाँ 22 छक्का 132 होता है, ठीक है। तो 22 छक्का 132 होता है, तो 22 एक अन्नम 22 और 22 छक्का 132। तो h की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स आपकी, h बराबर आ गई 6 मीटर, ठीक है। मीटर में है ना सारी चीजें, तो 6 मीटर हो गया, r बराबर आ गया 7 मीटर और h आ गया आपका 6 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है कि इसके व्यास का ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे मेन आते हैं, तो व्यास का ऊंचाई से अनुपात ज्ञात करना है, व्यास अनुपाते ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होती है, 2 गुणे त्रिज्या और अनुपाते ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई कितना आया है, h की वैल्यू आपकी 6 मीटर आई है, 6, और त्रिज्या आपकी कितनी आई है, यहाँ पे देख लीजिए 7 मीटर है, तो 2 गुणे 7 और अनुपात मतलब होता है बटे में, बटे 6, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6 बराबर 7 बटे 3, या लिख सकते हैं 7:3, ठीक है फ्रेंड्स। इसको फिर से समझ लीजिए एक बार, दिया है क्वेश्चन, एक बेलनाकार स्तंभ की वक्रपृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, इसके व्यास की ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और कठिन प्रश्नों में से है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आसान मत समझिए कि मैं कर ले रही हूं तो आप सभी लोगों के लिए इजी रहेगा। दूसरे का देख करके बहुत आसान लगता है, जब खुद ये क्वेश्चन सामने पड़ता है और प्रैक्टिस नहीं रहती है तो वही चीज कठिन लगने लगता है, ठीक है। तो मैथ्स हमेशा, गणित विषय ऐसा विषय है जितना आप अभ्यास करेंगे उतने आप उसमें पारंगत होते चले जाएंगे, तो अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीजें पहले दी गई है वो लिख लेंगे। 2 पाई RH मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ आपको दिया गया है 264 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बेलन का आयतन दिया गया है आपको 924 मीटर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h बराबर 924 मीटर क्यूब आपको दिया गया है। दोनों के बीच में अनुपात निकाल लीजिए, पाई r स्क्वायर h बटे 2 पाई RH बराबर 924 बटे 264। इस तरह से जब आप अनुपात के रूप में जब इसको करेंगे तो आपकी त्रिज्या निकल के सामने आ जाएगी, r निकल के सामने आ जाएगा। देखिए r कि सब कुछ कट गया, एच कट गया, पाई कट गई, वैल्यू नहीं रखेंगे। एक आर नीचे था, एक आर केवल ऊपर बचा, आर बटे 2 बराबर 924 बटे 264 हुआ। अब इसी को मैंने इधर सॉल्व किया, देख लीजिए आर बराबर हो गया 924 गुणे 2 बटे 264। जब इसको कट पिट करेंगे तो ये 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। त्रिज्या आ जाएगी आपकी 7 मीटर। अब फ्रेंड्स आपको ऊंचाई भी तो ज्ञात करना है, क्योंकि व्यास का ऊंचाई से अनुपात आपको ज्ञात करना है। ऊंचाई भी आपको नहीं पता है तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 2 पाई RH वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 पाई RH बराबर 264, तो 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 7 गुणे h बराबर 264। h बराबर हो जाएगा इस तरह से, तो h बराबर 6 मीटर आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स चूंकि व्यास अनुपाते ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, यहाँ पर आएंगे व्यास अनुपाते ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, यह हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या अनुपाते ऊंचाई कितनी निकल के आई है, 6 निकल के आई, थोड़ा बड़ा लिख दे रही हूँ, 6 निकल के आई है। तो यहाँ पे 2 गुणे त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है और बटे ये 6, ठीक है, 6 और ये 3 से मतलब 2 से 6 कट गया, 3 हुआ, 7 बटे 3 यानी 7:3। व्यास और ऊंचाई के बीच अनुपात जो है 7:3 आएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है।
ठीक है फ्रेंड्स, इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपकी SCERT के द्वारा जो मतलब PNP प्रयागराज के द्वारा जो बुक अलॉट की जाती है DLED के लिए, उस बुक में ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और सभी क्वेश्चन मैं आपकी सरकारी किताब से ही ले रही हूँ, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में बनाए जाएंगे प्रश्न पत्र, जहां से जो उनकी खुद की बुक है वहीं से प्रश्न पत्र वो बनाएंगे। ठीक है, सीरीज तो बात की बात होती है, सीरीज में तो जो आता है वही चीज दे दिया रहता है, लेकिन आता कहां से है वो यहीं से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जहां से आता है वो जानना बहुत जरूरी है उन सभी प्रश्नों को। आसान क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन कठिन क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं, और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। आप लोगों को ये 2 नंबर का आएगा तो 2 में से 2 अंक प्राप्त करके ही आना है। और बेलन और शंकु ऐसा चैप्टर है जहां से हर हाल में प्रश्न परीक्षा में पूछे ही पूछे जाएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझिए कि इस प्रश्न को जो है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिया गया है कि मतलब जो नली लोहे की बनी है नली, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो H बराबर आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। जो जो चीजें दी गई है वो लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो बाहरी व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R बराबर कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हमेशा क्या होती है? व्यास की आधी होती है, यानी 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगी R1। ठीक है, बाहरी व्यास मतलब R1 आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई। R2 निकाल लीजिए। आंतरिक व्यास आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक व्यास मतलब R2 मतलब D2 बराबर आपको दिया गया है। व्यास मतलब D2 बराबर डायमीटर होता है ना व्यास, तो यहाँ पे D2 बराबर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे R2 बराबर हो गया 6/2 और बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। बाहरी त्रिज्या R1 आपकी 4 सेंटीमीटर आ गई, और आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों त्रिज्या आपने निकाल लिया। अब आपको क्या याद करना है? यहाँ पे दिया गया है कि इस नली को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नली को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन बराबर हो जाएगा बाहरी त्रिज्या और माइनस आंतरिक त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या का आयतन और माइनस आंतरिक त्रिज्या का आयतन। जब बाहरी त्रिज्या में से हम बेलन की आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर देंगे, तब जो है नली को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्य त्रिज्या का आयतन माइनस आंतरिक त्रिज्या का आयतन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिए नोटबुक में कि इसके बाद लिखेंगे बाह्य त्रिज्या का आयतन माइनस आंतरिक त्रिज्या का आयतन। हम डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बाह्य त्रिज्या का आयतन कितना हो जाएगा? πr1² H। ठीक है, क्योंकि लंबाई तो सेम दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है, उसमें H1 और H2 हम नहीं करेंगे। ठीक है, बाह्य त्रिज्या का आयतन और माइनस आंतरिक त्रिज्या का आयतन। आंतरिक त्रिज्या मतलब πr2² H। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए। पाई की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 22/7 और गुणे R1 कितना है आपका? R1 आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4। ठीक है, और गुणे यहाँ पे हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? H हो गया। H मतलब कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और माइनस यहाँ पे पाई हो गया, पाई मतलब 22/7 और गुणे R2 कितना हो गया? R2 आपका 3 सेंटीमीटर है, तो 3 गुणे 3, क्योंकि R2 का स्क्वायर दिया गया है, और गुणे कितना हो गया यहाँ पे? H आपका कितना है? 20 सेंटीमीटर है।
होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। वैल्यू को मैंने सिर्फ पुट किया है, रखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि बहुत नीचे हो जा रहा है, ठीक है। तो जो चीजें कॉमन है इन दोनों में से, यहां से लेकर के हम यहां तक देखेंगे क्या क्या चीज है जो कॉमन है। तो फ्रेंड्स 22/7 दोनों में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 20 दोनों में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जो कॉमन है सबसे पहले वो आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 22/7 और गुणे 20 और ब्रैकेट में क्या बचा था यहाँ पे, 4 चौके 16 और माइनस 3 त्रिका 9 बचा, ठीक है। वो आप लोग को समझ में आ गया होगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे 20 और गुणे 16 में से 9 गया, क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट गया, 22 दूना क्या हो गया 44, यानी 440 और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो लोहे का आयतन क्या निकल के आ गया, 440 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यही आपका हो गया आंसर। फिर से एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया है एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लंबाई दी गई है कि 20 सेंटीमीटर है, लोहे की बनी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है। तो यानी एच आपको मतलब टोटल एच जो है वो आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको दिया गया है फ्रेंड्स दोनों आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास दोनों आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी R1 बराबर 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आंतरिक व्यास आपको D2 दिया गया है 6 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में देख सकते हैं। और R2 यानी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब नली को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन आपको निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में है। तो आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो यहाँ पे πr1² माइनस πr2², मतलब बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, ठीक है। तो इस तरह से आप बाह्य में से आंतरिक जब घटाएंगे तो नली जो पतली सी नली जो बनेगी वो उन दोनों के बीच में बनेगी ना। तो बाह्य में से जब आंतरिक को माइनस कर देंगे तभी वो नली का आयतन आपको पता चलेगा, लोहे की नली का आयतन। तो इस तरह से सॉल्व कर दिया है मैंने, यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दिया है। और यहाँ पे जो कॉमन हो सकता था उसको मैंने कॉमन ले लिया। 22/7 यहाँ पर भी है पाई का मान, 22/7 माइनस के उधर भी है, ये 22/7 कॉमन हो गया। 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, 20 आपका बाहर कॉमन आ गया। बचा क्या, यहाँ 22/7 और 20 कॉमन हो गया तो 4 चौके 16 बचा और यहाँ पे 3 त्रिका 9 बचा। 16 में से 9 गया हो गया आपका 7 और यहाँ पे गुणा करके 440 सेंटीमीटर क्यूब नली को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन आपका आ गया। होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चंस जो है अच्छे समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स बेलन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने इस वीडियो में करा दिया है और वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो मैं अगला पार्ट लेकर के हाजिर होंगी। शंकु के बारे में, शंकु को नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगी। तो आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करते रहिए ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत ना करके आए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।